प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज सुंदर समय परमेश्वर ने दिया है। आज फिर एक वचन के साथ आएंगे। उससे पहले कि आप सभी ने खैरियत हो, अच्छे होंगे। इस संसार में जब तक रहेंगे परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। हमारे चलना फिरना, घूमना रहना, सोचना सब परमेश्वर संभालता है, निरंतर करता है। आज का ये वचन हम पढ़ेंगे अय्यूब का चैप्टर 2 वर्स 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। तो आपका पास अगर बाइबल है तो पढ़ सकता है। अगर आपको मालूम है, जानकारी है तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा मन में ये विचार आया है कि एक मेरा साथी है, उसका पिताजी जो है बीमार है, वो पैरालाइज में उसका दिन निकल रहा है। पैरालाइज हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका छुट्टी ख़त्म हो गया है। तो हमारे साथ आया। आज सुबह सुबह मुलाकात हुआ है कि उन्होंने अपना दुख जताई। उसी समय परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। वो हमें कुछ बताने के लिए कोशिश करता है कि हम कुछ बोले। मैंने कहा, अगर परमेश्वर ने सुख दिया है, हमारा जीवन में दुख भी आता है तो क्या प्रॉब्लम है, वो भी सहना ज़रूरी है। मैंने कहा उन्हें। तो इस बात पे मुझे इस वचन सुनाने के इच्छुक हुआ है कि वीडियो के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा भी आप लोगों को मैं इस वचन को सुनाऊं। अय्यूब का जीवन में देखा जाए तो ये बहुत पुराना साल, पूरा कौन सा शताब्दी का है, ये सदियों से लेकर अब तक और आने वाला तक भी ये अय्यूब का जीवन का जो पुस्तक है वो चलते रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं, कभी मिटता नहीं है। भले ही इंसान मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा आगे बढ़ता है और कभी टलता नहीं है। वो वचन हमेशा नया लगता है। कितना भी पुरानी वचन हो, कितना भी पुरानी वचन, पुराना कहानियाँ हो, परमेश्वर का जो लिखवाया है वो सब चीज़ वो कभी पुराना नहीं होता, वो हमेशा नया होता है। देखेंगे तो अय्यूब का जीवन में दूसरा परीक्षा जो शैतान ने किया है। अय्यूब का चैप्टर 2 वर्स में 1 से लेकर पढ़ेंगे तो परमेश्वर एक दिन अय्यूब का पास आया है। उसी का साथ साथ शैतान भी आया। तो परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तो शैतान ने जवाब दिया परमेश्वर को कि मैं इधर उधर घूमते फिरते, हिलते डुलते आया हूँ। तो परमेश्वर ने कहा है, तू क्या अय्यूब का जीवन एक परमेश्वर का खड़ा, एकदम मजबूत और सीधा चलने वाला, मजबूत से रहने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला, तो उसको ऊपर मतलब शैतान आता है कि उसको कुछ करना चाहता है। तो परमेश्वर ने शैतान से कहा, खाल के बदले खाल। तो परमेश्वर ने उसको फुल मौका दिया, अय्यूब के ऊपर फुल मौका दिया शैतान के ऊपर। शैतान से कहा कि उसका शरीर, हड्डियाँ और शरीर सारे चीज़ आप छू सकता है, लेकिन उसका प्राण छोड़ देना बोला। परमेश्वर और शैतान का बीच में एक ऐसे आपस में जो परीक्षा है अय्यूब का जीवन में हुआ। क्योंकि परमेश्वर जानता है, खड़ाई चल रहने वाला, सीधा ही चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला,
वो मालूम है परमेश्वर, तो शैतान से बिल्कुल छूट दे दिया, बिल्कुल उसके ऊपर छोड़ दिया, सिर्फ प्राण छोड़ देना बोला। तो जैसे कहा है कि उसी टाइम शैतान ने अय्यूब का जीवन में ऐसे सज़ा दिया, सिर से लेकर पाँव का नीचे तक पूरे शरीर में फोड़ा, फोड़ा बोलता है वो, फुंसी, बड़े बड़े फुंसी शरीर में दे दिया। तो उसके बाद अय्यूब का शरीर में खुजली शुरू हो गया, दर्द हो गया। वो उसका जो दर्द है वो महसूस हम नहीं कर सकता, लेकिन जिसका शरीर में दर्द आता है वही समझ सकता है कि मेरा अंदर क्या दर्द है, मैं किस नज़रिए से, किस चीज़ से लड़ रहा हूँ, मैं खुद समझता है। तो वो ऐसे कुछ खुजलाने के लिए उन्होंने एक पत्थर या कोई ऐसे कोई चीज़ लिया और राख के ऊपर बैठ के वो खुजलाने लग गया। सोचिए उसका जीवन में क्या ज़िंदगी बीता होगा, उसका दर्द जो शैतान ने किया है, उसका दर्द जो है, क्या मुसीबत होगा। वो रो रहा होगा, रो रो के तकलीफ़ जी रहा होगा, लेकिन वो ऐसे खड़ाई से चलने वाला, सीधा से चलने वाला परमेश्वर का भय मानता है, वो परमेश्वर को डरता है, परमेश्वर से खिलाफ नहीं जा सकता। वो अपना मन से, अपना हृदय से परमेश्वर का प्रेम करता है। तो जो घर का परिवार होते हैं, उसका जो बीवी होते हैं, उन्होंने कहा उसका पति को, जो अय्यूब को बोला, तू अभी भी तू अपना खड़ाई, अपना सीधाई में, परमेश्वर का भय में तुम चल रहे हो, उसको क्यों इनकार नहीं कर देते। उनका पत्नी ने कहा ये शब्द, दूसरे शब्द में परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं दे रहा, तो क्यों परमेश्वर को तुम भक्ति कर रहे हो, क्यों डर रहे हो परमेश्वर को। तो ये शब्द शैतान की ओर से हुआ, क्योंकि हर चीज़ औरत, लेडीज़ हवा की द्वारा ही शैतान ने हर चीज़ उसने बहकाया था। तो उसी तरह उनका पत्नी का द्वारा भी इनका जीवन में ये ऐसे शब्द निकला। तो अय्यूब ने क्या कहा, हे नारी, हे नारी, हे पत्नी, क्यों ऐसे मूर्ख की तरह बात करते हो। परमेश्वर ने इतना सुख दिया है, इतना अच्छा ज़िंदगी, अच्छा स्वस्थ दिया है। अगर हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में कठिनाई आता है, हमारे जीवन में दर्द आता है, तो क्यों ना सहे उसको भी। ये शब्द अय्यूब का मुंह से निकला। तो अय्यूब ने उस समय भी उसका पत्नी का द्वारा जो शैतान बात किया है, वो उसका जवाब वो सीधा खड़ा परमेश्वर को भय मानने वाला से जैसे ही बात किया। तो उसमें भी परमेश्वर का स्तुति हो, क्योंकि उसमें भी अपना मुंह से कोई पाप की बात नहीं किया। तो हमारा जीवन में हम क्या सीख सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है अय्यूब का जीवन को देख के। अगर हम अय्यूब का किताब पढ़ेंगे तो आपका कितना साल भी आप बीमार है, दर्द में भुगत रहे हो, आप ज़िंदगी परेशान में जी रहे हैं, तो एक परीक्षा है। अगर आपका जीवन में खुशी खुशी जी रहा था, गाड़ी में घूम रहा था, खाना पीना कर रहा था, हर चीज़ आप कर रहे थे, अचानक आप बीमार हो जाएगा, किडनी में दर्द, पेट में दर्द, कैंसर, कई प्रकार का बीमारी आपका जीवन में आएंगे, क्योंकि शरीर तो है ही, शरीर में बीमारी आना ही है। तो ये सोचो कि ये सहन के लिए आपका धैर्य, आपका धीरज, आपका साहस, आपका ब्रेव बढ़ाना है उस दर्द के साथ। जो अय्यूब ने जो दर्द को सहा है, हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है जो दर्द है। तो आप बिल्कुल हार ना मानिए, परमेश्वर का साथ बना रहना है, प्रार्थना करना है, आपका जीवन प्रार्थना को ऊपर डालना है और जीवन परमेश्वर को देना है। तो आपका जो दर्द के साथ साथ और परमेश्वर को और आगे बढ़ते जाएगा।
आपका कोई बीमारी हो, कोई भी दर्द हो, यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करिए और अपना जीवन मजबूत रखिए। हर चीज़ आपका अपना मुंह से कभी पाप का बात नहीं आना देना, क्योंकि शैतान हर प्रकार से आपका घर वाला से, आपका बच्चों की तरह से, आपकी माँ बाप की तरह से, आपका हर तरफ से एक ऐसे वर्ड आ सकता है कि आपका दुख कर दे, आपको परमेश्वर से जीवन से अलग करने का बात भी हो सकता है। उसमें आप सतर्क रहना है और सावधान रहना। बाइबल में हमेशा सावधान सावधान सावधान, बी अलर्ट। तो हम अलर्ट रहना है परमेश्वर को लोगों, और बाकी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। और आज के लिए यही वचन है, आप कोई भी बीमारी, आपकी कोई भी दर्द, परमेश्वर का आगे झुकिए और परमेश्वर का हाथ में दीजिए। परमेश्वर आपको सही करेगा, वो अपना समय में आपको दुख तकलीफ़ दूर करेगा। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आज का दिन आपको स्वास्थ्य और ज़िंदगी अच्छा दिन दिखाए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से जय। आमीन।